क्या आपने कभी सोचा है कि 50 साल के बाद आपके शरीर में जैसे एक अंदरूनी अलार्म घड़ी लग जाती है जो सुबह 3 बजे बज जाती है? इस दृश्य की कल्पना करिए जो लाखों घरों में होता है। एक महिला अंधेरे में लेटी है, आंखें खुली हैं, मन तेजी से चल रहा है, जबकि पूरी दुनिया उसके आस पास शांति से सो रही है। वह घड़ी की तरफ देखती है और आह भरती है, यह जानते हुए कि एक और रात की नींद ठीक उसी समय टूट गई है जिस समय हमेशा टूटती है। हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते कि इन रहस्यमय जागरणों के पीछे एक वैज्ञानिक व्याख्या है, और यह सीधे तौर पर उन बदलावों से जुड़ी है जिनसे साल बीतने के साथ हमारा शरीर गुजरता है। यह सिर्फ सामान्य अनिद्रा नहीं है, यह थकान की कमी नहीं है, और यह बिल्कुल ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको सामान्य मानकर स्वीकार करना चाहिए। हमारे हार्मोन्स, हमारे संचित तनाव और रात के उन अकेले पलों के बीच एक गहरा संबंध है जिन्हें कोई भी स्वीकार करना पसंद नहीं करता। अगले कुछ मिनटों में मैं आपके साथ 5 ऐसी रणनीतियां साझा करूंगी जो आपकी रातों को बदल सकती हैं और आपकी नींद में शांति वापस ला सकती हैं, जो परिपक्व महिला के शरीर के बारे में विज्ञान द्वारा पहले से सिद्ध खोजों पर आधारित हैं। रात के उन मौन घंटों में आपका शरीर आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसे समझने के लिए तैयार हो जाइए। नंबर 1, जब नींद आपके अपने ही घर में अजनबी बन जाती है। एक महिला के जीवन में ऐसा समय आता है जब नींद, जो पहले एक वफादार दोस्त थी, एक अप्रत्याशित मेहमान बन जाती है। आप थकी हुई लेटती हैं, उम्मीद के साथ आंखें बंद करती हैं, लेकिन सुबह 3 बजे जैसे कोई अदृश्य अलार्म बजे, आपकी आंखें अंधेरे में खुल जाती हैं और इस तरह जबरदस्ती जागने की एक और रात शुरू होती है। प्रिया, जो 52 साल की है, इस एहसास को अच्छी तरह जानती है। सालों तक वह रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक गहरी नींद सोती थी, लेकिन जब से उसने 50 साल पूरे किए, कुछ बदल गया। अब नियमित रूप से सुबह 3:30 बजे वह जाग जाती है, छत की तरफ देखती है, भेड़ें गिनती है, सभी पोजीशन आजमाती है, लेकिन नींद बस वापस नहीं आती। अगले दिन वह ऐसा महसूस करती है जैसे एक ही रात में 10 साल बूढ़ी हो गई हो। चिड़चिड़ाई, बिना एकाग्रता के, उस मानसिक कोहरे के साथ जो पूरे दिन उसके साथ रहता है। प्रिया को पता नहीं था कि यह पैटर्न कोई व्यक्तिगत सज्जा या कमजोरी का संकेत नहीं है। यह एक ऐसी घटना है जो 40 साल के बाद लाखों महिलाओं को प्रभावित करती है, खासकर 50 और 60 के बीच। हमारा महिला शरीर गहरे परिवर्तनों से गुजरता है और नींद इन बदलावों को महसूस करने वाले पहले क्षेत्रों में से एक है। जब हम बुरी तरह सोते हैं तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, हमारा चयापचय धीमा हो जाता है और भावनाओं से निपटने की हमारी क्षमता काफी कम हो जाती है। अच्छी खबर यह है कि आपको इस नई वास्तविकता को स्थायी रूप से स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। अपनी शांत रातें वापस पाने के तरीके हैं, और पहला कदम यह समझना है कि आपका शरीर मदद मांग रहा है, आपको छोड़ नहीं रहा। जब आप समझ जाती हैं कि उन जागती रातों के पीछे वास्तव में क्या हो रहा है, तो समस्या का आधा हिस्सा हल हो जाता है। अब आइए मिलकर पता लगाते हैं कि उन मौन घंटों के दौरान आपके अंदर वास्तव में क्या हो रहा है। नंबर 2, मौन संदेशवाहक जो आपकी रातों को नियंत्रित करते हैं। अपने शरीर को एक पूर्ण रूप से ट्यून किए गए ऑर्केस्ट्रा की तरह सोचिए, जहां हर हार्मोन एक संगीतकार है जो अपना हिस्सा बजा रहा है। दशकों तक यह सिम्फनी सही तालमेल में बजती रही, आपको शांत रातों में सुलाती रही। लेकिन अब कुछ संगीतकार ताल से बाहर बजाने लगे हैं और आपकी नींद की धुन बेसुरी हो गई है। महिला हार्मोन सिर्फ खून की जांच में आने वाले नंबर नहीं है, ये आपके जीवन के अदृश्य संचालक हैं, खासकर जब बात सोने की हो। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आपके दशकों के साथी 40 साल के बाद धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और जब ये चले जाते हैं तो अपने साथ आपकी गहरी आराम करने और शांति महसूस करने की क्षमता भी ले जाते हैं। प्रोजेस्टेरोन विशेष रूप से एक प्राकृतिक शांतिदायक की तरह है जो आपका अपना शरीर बनाता है। यह आपकी मांसपेशियों से आराम करने के लिए कहता है, आपके मन से शांत होने के लिए, आपके दिल से धीमी गति से धड़कने के लिए। जब इसकी कमी होने लगती है
तो यह ऐसा है जैसे कोई उस संगीत का वॉल्यूम कम कर दे जो आपकी नींद को सुलाता है। दूसरी ओर, एस्ट्रोजन आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके बिना आप पसीने से तरबतर होकर जाग सकती हैं, रात के बीच अचानक आने वाली गर्मी की लहरों के साथ। लेकिन इस कहानी में एक और पात्र है, कॉर्टिसोल, तनाव का हार्मोन। सामान्य परिस्थितियों में यह रात के दौरान कम होना चाहिए और सुबह धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। हालांकि जब आपका जीवन चिंताओं से भरा होता है तो कॉर्टिसोल बहुत जल्दी बढ़ने लगता है, कभी कभी सुबह 3 बजे ही, एक रासायनिक अलार्म की तरह जिसे किसी ने सेट नहीं किया था। मेलाटोनिन, आपका नींद का हार्मोन, भी इस स्थिति में भ्रमित हो जाता है। इसे सुबह तक आपको सुलाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में बनना चाहिए, लेकिन हार्मोनल असंतुलन इस प्राकृतिक उत्पादन में हस्तक्षेप कर सकता है। सच्चाई यह है कि आप पागल नहीं हो रही, नहीं नियंत्रण खो रही हैं। आपका शरीर बस अधिक अशांत हार्मोनल पानी में नेविगेट कर रहा है और आरामदायक नींद का रास्ता वापस खोजने के लिए एक नए नक्शे की जरूरत है। नंबर 3, जब सुबह 3 बजे आपका मन आपकी सबसे बुरी साथी बन जाता है। क्या आपने देखा है कि दिन के दौरान हम अपने मन को व्यस्त और विचलित रखने में कामयाब होते हैं, लेकिन सुबह 3 बजे यह एक ऐसी सोचने की मशीन बन जाता है जो कभी नहीं रुकती। यह ऐसा है जैसे अंधेरा उन सभी विचारों के लिए एक निमंत्रण हो जो हम दिन भर टालते रहते हैं और वे हमसे एक असुविधाजनक मुलाकात करने आ जाते हैं। इस मौन समय में आपका मन एक अदालत बन सकता है जहां आप एक साथ अभियुक्त, वकील और न्यायाधीश हैं। यह बेटी के साथ हुई बातचीत को दोहराने से शुरू होता है, फिर उस बिल को याद करता है जो भुगतान करना भूल गए। उसके बाद अगले हफ्ते के डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में सोचता है और इससे पहले कि आप समझ पाएं, आप रविवार के खाने की योजना बना रहे होते हैं जबकि पति के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे होते हैं। जो होता है वह यह है कि हमारा परिपक्व मन दशकों की जिम्मेदारियों, यादों और चिंताओं को ढोता है। हम स्वभाव से देखभाल करने वाले होते हैं और यहाँ तक कि जब हमारा शरीर आराम करने की कोशिश कर रहा होता है, हमारा मन देखभाल करना, योजना बनाना, अदृश्य समस्याओं को हल करना जारी रखता है। यह ऐसा है जैसे हमारे अंदर एक प्रबंधक हो जो कभी छुट्टी नहीं लेता। अनसुलझा भावनात्मक तनाव आपके अंदर एक प्रेशर कुकर की तरह काम करता है। दिन के दौरान आप वॉल्व को बंद रखने में कामयाब होती हैं, लेकिन रात में जब बचाव कम होते हैं, दबाव निकलने का रास्ता खोज लेता है। आपकी सहानुभूति तंत्रिका तंत्र, जिसे आराम करना चाहिए, अलर्ट मोड में रहता है, एक सैनिक की तरह जिसे हथियार नीचे करने का आदेश नहीं मिला। रात में आने वाली हर चिंता बारिश की एक बूंद की तरह है जो आपको वापस सोने से रोकती है। एक बूंद अकेले भिगोती नहीं, लेकिन जब कई होती हैं तो आप चिंता में भीग जाती हैं। आपका दिल धीरे से तेज होता है, आपकी सांस उथली हो जाती है और नींद को वापस पाने के लिए जरूरी आराम बस दूर हो जाता है। अच्छी खबर यह है कि आप अपने मन को उन कमजोर घंटों के दौरान एक कोमल साथी बनने के लिए प्रशिक्षित कर सकती हैं। जागने और शांति में होने के बीच अंतर होता है और यह अंतर आपकी रातों को बदल सकता है। नंबर 4, छोटे अनुष्ठान जो आपकी रातों को शांति के अभयारण्य में बदल देते हैं। यदि आप दिन की व्यस्तता से रात की शांति तक जाने वाला एक कोमल रास्ता बना सकती तो वह कैसा होता? सच्चाई यह है कि आप यह रास्ता बना सकती हैं और यह तकिए पर सिर रखने से 2 घंटे पहले शुरू होता है। अपनी धीमी करने की दिनचर्या को एक पवित्र अनुष्ठान के रूप में सोचें जो आप खुद को देती हैं। एक शांत माहौल बनाने से शुरू करें। कम रोशनी, कोमल आवाजें, धीमी गतिविधियां। यह कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। आपके तंत्रिका तंत्र को इस क्रमिक संक्रमण की जरूरत है, एक हवाई जहाज की तरह जिसे उतरने से पहले गति कम करनी पड़ती है। एप्सम सॉल्ट के साथ गर्म स्नान आपका पहला सहयोगी हो सकता है। गर्म पानी आपकी तनावग्रस्त मांसपेशियों को आराम देता है, जबकि नमक का मैग्नीशियम त्वचा द्वारा अवशोषित होता है, पूरे शरीर में आराम के संकेत भेजता है। अगर चाहें तो कुछ मिनट का ध्यान या गहरी सांस आपके उत्तेजित मन को शांत कर सकती है। इसे परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस 5 मिनट अपनी सांस पर फोकस करना हो सकता है। अब
उस फोन के बारे में जो बिस्तर तक आपका साथ देता है, उसे आपके कमरे से दूर रहना होगा। स्क्रीन की नीली रोशनी आपके दिमाग को धोखा देती है। उसे लगता है कि अभी भी दिन है। यह मेलाटोनिन के उत्पादन को रोकता है, आपका प्राकृतिक नींद का हार्मोन। फोन की जगह किताब, डायरी या बस खामोशी चुनें। आपका कमरा एक आरामदायक गुफा बनना चाहिए। अंधेरा, ठंडा और शांत। भारी पर्दे इस्तेमाल करें। तापमान 18 से 21 डिग्री के बीच रखें और ज़रूरत हो तो पंखा या व्हाइट नॉइज़ मशीन का उपयोग करने पर विचार करें। आपके दिमाग को समझना होगा कि यह स्थान केवल आराम के लिए समर्पित है। अपने शरीर की और मदद के लिए मैग्नीशियम जैसे प्राकृतिक सप्लीमेंट्स पर विचार करें जो मांसपेशियों को आराम देता है, या सोने से पहले कैमोमाइल चाय। मेलाटोनिन भी एक सहयोगी हो सकता है, लेकिन हमेशा डॉक्टर की सलाह के साथ। याद रखें, निरंतरता कुंजी है। हर दिन एक ही समय पर सोएं और जागें। छुट्टियों में भी। आपका शरीर दिनचर्या से प्रेम करता है और जब उसे पता होगा कि क्या उम्मीद करनी है, तो वह आपकी शांत रात की योजनाओं में सहयोग करना शुरू कर देगा। नंबर 5, जब आपके शरीर के रहस्यों को सुलझाने के लिए पेशेवर मदद मांगने का समय हो। ऐसा समय आता है जब यह पहचानना कि हमें मदद चाहिए कमजोरी का नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता का संकेत होता है। अगर आपने कई प्राकृतिक रणनीतियां आजमाई हैं और फिर भी नियमित रूप से रात में जागती हैं, तो यह समय हो सकता है कि आप अधिक गहराई से जांचें कि आपके अंदर क्या हो रहा है। कमला, 58 साल की, ने 2 साल तक अपनी खंडित नींद के लिए तनाव को दोष दिया। उसने सब कुछ कोशिश की, चाय, ध्यान, खाने में बदलाव, कुछ भी पूरी तरह काम नहीं कर रहा था। केवल जब उसने डॉक्टर की मदद लेने का फैसला किया तो पता चला कि उसके एस्ट्रोजन का स्तर काफी कम था और उसकी थायराइड सही तरीके से काम नहीं कर रही थी। सही इलाज के साथ 3 महीने में वह सालों बाद वैसी नींद सोने लगी जैसी पहले सोती थी। आज कमला कहती है कि वह खून की जांच उसे मिला सबसे कीमती तोहफा था। आपके हार्मोन आपके शरीर में क्या हो रहा है, इसकी एक अनोखी कहानी कहते हैं। एक सामान्य खून की जांच से पता चल सकता है कि आपके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, थायराइड और कॉर्टिसोल का स्तर सामंजस्य में है या आपकी रातों में परेशानी पैदा कर रहा है। यह सिर्फ नंबरों के बारे में नहीं है, यह आपके शरीर को एक आपस में जुड़ी प्रणाली के रूप में समझने के बारे में है, जिसे कभी-कभी बारीक समायोजन की जरूरत होती है। एक उचित हार्मोनल मूल्यांकन उन उपचारों के दरवाजे खोल सकता है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। कभी-कभी यह सावधानीपूर्वक निर्देशित हार्मोन रिप्लेसमेंट होता है। दूसरी बार यह विशिष्ट पोषणीय समायोजन होते हैं जो आपके शरीर को जरूरी हार्मोन प्राकृतिक रूप से बनाने में मदद करते हैं। यह स्लीप एपनिया की खोज भी हो सकती है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा पेशेवर खोजना जो समझता हो कि नींद कोई लग्जरी नहीं, बुनियादी जरूरत है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी चिंताओं को बिना कम किए सुने, जो आपको एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में देखे, न कि सिर्फ लक्षणों के समूह के रूप में। आप अपनी रातें वापस पाने की हकदार हैं और कभी कभी इसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझेदारी की जरूरत होती है जो गहराई से समझता हो कि महिला का शरीर कैसे काम करता है। कमला की तरह 2 और साल इंतजार न करें। आपके जीवन की गुणवत्ता दांव पर है और मदद उपलब्ध है। पहला कदम यह तय करना है कि आप फिर से अच्छी नींद सोने की हकदार हैं। नंबर 6, जब रात आपकी आत्मा के लिए एक पवित्र खिड़की बन जाती है। अगर मैं आपसे कहूं कि शायद आपकी रात की जागृति केवल हल करने वाली समस्या न होकर समझने वाला अवसर भी है। विभिन्न संस्कृतियों की हजारों साल पुरानी परंपराएं सुबह 3 से 5 बजे के समय को एक विशेष समय के रूप में देखती हैं, एक ऐसा समय जब भौतिक और आध्यात्मिक संसार के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। इस समय, जब दुनिया गहरी चुप्पी में होती है, आपकी आत्मा आपसे अधिक स्पष्टता से संवाद करने की कोशिश कर सकती है। यह ऐसा है जैसे दिन के विकर्षणों के बिना आप उन आंतरिक फुसफुसाहटों को सुन सकें जो सामान्यतः जीवन के शोर में दब जाती हैं। यह कोई संयोग नहीं कि कई रहस्यवादी और ज्ञानी अपनी सबसे गहरी आध्यात्मिक साधनाओं के लिए ठीक इन्हीं घंटों को चुनते थे।
शायद आपका मन इसलिए जागता है क्योंकि आपकी आत्मा के पास आपसे कहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। यह किसी निर्णय के बारे में अंतर्ज्ञान हो सकता है जो आपको लेना है, किसी रिश्ते के बारे में स्पष्टता जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, या बस अपने सार के साथ गहरा संबंध। यह जागृति का समय चिंतन के लिए निमंत्रण हो सकता है, सज्जा नहीं। इन जागृतियों से लड़ने के बजाय क्यों न उन्हें कौतूहल के साथ अपनाने का प्रयोग करें। बिस्तर के पास एक कॉपी रखें और जब जागें तो अपने पास आने वाले विचारों को लिख लें। अक्सर हमारी आंतरिक बुद्धिमत्ता तब सबसे जोर से बोलती है जब तर्कसंगत बचाव कम होते हैं। हो सकता है आप उन मौन घंटों से निकलने वाली कीमती अंतर्दृष्टि खोज लें। कुछ महिलाओं ने बताया है कि जब उन्होंने इन जागृतियों के बारे में अपना दृष्टिकोण बदला तो वे आत्म, ज्ञान और आध्यात्मिक संबंध के कीमती क्षण बन गए। एक मौन प्रार्थना, पिछले दिन के अच्छे पलों के लिए कृतज्ञता, या बस कुछ मिनट चिंतन में निराशा को शांति में बदल सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको स्थायी रूप से अनिद्रा स्वीकार करनी चाहिए, बल्कि यह स्वीकार करना चाहिए कि जब आप व्यावहारिक समाधान खोजती हैं तो चेतना के उन रात्रि खिड़कियों में अप्रत्याशित उपहार भी मिल सकते हैं। कभी कभी उपचार का मतलब सिर्फ पहले वाली स्थिति में वापस जाना नहीं, बल्कि यात्रा में नए अर्थ खोजना है। नंबर 7, अपनी नींद और अपने महिला सार के साथ नया रिश्ता बुनना। हम इस खोज की यात्रा के अंत में पहुंच गए हैं और अब आपके हाथ में बेहतर नींद के समाधानों से कहीं ज्यादा है। आपके पास अपने परिपक्व महिला शरीर की प्राकृतिक लयों के साथ फिर से जुड़ने का एक पूरा नक्शा है, जो विज्ञान और उस पुरातन बुद्धिमत्ता दोनों को सम्मान देता है जो आप अपने अंदर लिए चलती हैं। नींद सिर्फ आंखें बंद करने और अगले दिन जागने के बारे में नहीं है। यह पहचानने के बारे में है कि आप एक महिला के रूप में अनोखे चक्र रखती हैं, विशिष्ट जरूरतें हैं और प्रकृति की लयों के साथ एक अंतरंग रिश्ता है जो लाखों सालों में बना है। आपकी रात की जागृति आपके अंदर की उस बुद्धिमत्ता से फिर से जुड़ने की पुकार हो सकती है जिसे आधुनिक जीवन कभी कभी भुलाने पर मजबूर कर देता है। वास्तव में रूपांतरकारी दृष्टिकोण सभी संसारों के सर्वश्रेष्ठ को मिलाता है। आधुनिक चिकित्सा की सटीकता जो आपके हार्मोन को संतुलित कर सकती है और शारीरिक समस्याओं की पहचान कर सकती है। प्राकृतिक प्रथाओं की कोमलता जो आपके शरीर के समय का सम्मान करती है, और आध्यात्मिकता की गहराई जो कठिन क्षणों को भी विकास के अवसरों में बदल सकती है। आपको विज्ञान और अंतर्ज्ञान, चिकित्सा, उपचार और भावनात्मक देखभाल के बीच चुनने की जरूरत नहीं है। आपका शरीर और आत्मा एक एकीकृत दृष्टिकोण मांगते हैं जहां आपकी पहचान के हर पहलू को सम्मान और देखभाल मिले। इसका मतलब है ऐसे रात्रि अनुष्ठान बनाना जो आपकी आत्मा को पोषित करें, जरूरत होने पर चिकित्सा सहायता लेना और अपनी जागृति के घंटों से आने वाली अंतर्दृष्टि के लिए खुले रहना। याद रखें, आप टूटी नहीं हैं, असफल नहीं हो रही और निश्चित रूप से इस यात्रा में अकेली नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों महिलाएं इन्हीं पानियों में नेविगेट कर रही हैं। अंतर यह है कि अब आपके पास उपकरण, ज्ञान और सबसे महत्वपूर्ण, वास्तव में अपनी देखभाल करने के अर्थ के बारे में एक नया दृष्टिकोण है। आपकी रातें उस प्रेम और सम्मान का प्रतिबिंब बन सकती हैं जो आप अपने लिए रखती हैं, और जब ऐसा होगा, नींद प्राकृतिक रूप से आएगी, उस व्यक्ति के साथ शांति में होने के परिणाम स्वरूप जो आप हैं। हम एक ऐसी बातचीत के अंत में पहुंचे हैं जिसने शायद आपके सुबह 3 बजे की जागृति को देखने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया हो। आज आपने खोजा है कि वे जागृतियां आपकी कोई खराबी नहीं हैं, न ही आपके शरीर की असफलता। ये महिला जीवन के सबसे प्राकृतिक परिवर्तनों में से एक के संकेत हैं। अब आपके हाथ में 5 शक्तिशाली उपकरण हैं जो आपकी रातों में शांति वापस ला सकते हैं। जब आप सोने से पहले वह कोमल दिनचर्या बनाएंगी, जब फोन को बिस्तर से दूर रखेंगी, जब अपने कमरे को शांति का अभयारण्य बनाएंगी, जब सही सप्लीमेंट्स पर विचार करेंगी और जब जरूरत हो तो चिकित्सा सहायता लेंगी, तो आप अपनी नींद सुधारने से कहीं ज्यादा कर रही होंगी। आप एक परिपक्व महिला के रूप में अपनी यात्रा का सम्मान कर रही होंगी। कल्पना करें कि सुबह वास्तव में आराम की हुई महसूस करते हुए जागना कैसा होगा। कल्पना करें कि अपने दिनों का आनंद लेने की ऊर्जा हो, चुनौतियों से निपटने का धैर्य हो
और सबसे अच्छे निर्णय लेने की मानसिक स्पष्टता हो। यह कोई दूर का सपना नहीं है, यह एक वास्तविक संभावना है जो आपकी पहुंच में है। आपकी उम्र 60 से अधिक है और इसका मतलब है कि आपके पास दशकों की संचित बुद्धिमत्ता है। अब आप इस बुद्धिमत्ता का उपयोग उसी समर्पण के साथ अपनी देखभाल के लिए कर सकती हैं जिससे आपने जीवन भर इतने लोगों की देखभाल की है। आप शांत रातों की हकदार हैं, आप तरोताजा होकर जागने की हकदार हैं। इन 5 रणनीतियों में से कौन सी आज आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई? आप किसे इस हफ्ते ही अमल में लाना चाहती हैं? अगर इस वीडियो ने आपके जीवन में उम्मीद लाई है, अगर आपने समझा और सहारा महसूस किया है, तो अपना अनुभव साझा करते हुए कमेंट करें। आपकी कहानी ठीक वह हो सकती है जिसे किसी और महिला को आज सुनने की जरूरत है। और अगर आप किसी को जानती हैं जो भी रात में जागती है, तो इस वीडियो को उसके साथ साझा करें। हमारी अगली मुलाकात तक याद रखें, आपकी उम्र आपकी शक्ति है, आपका अनुभव आपका खजाना है और आपकी आरामदायक नींद की रातें आपका इंतजार कर रही हैं।